नमस्कार। स्वागत है आपका माउंट सनाई विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में। आइए आज चर्चा करेंगे हमारे चौथे अध्याय कविदेव पर। पहले कविदेव पर संक्षिप्त प्रकाश डालते हैं, उसके बाद एक एक करके काव्यांश का विश्लेषण करते हैं, व्याख्या करते हैं। देखिए, कविदेव का जन्म विक्रम संवत 1730 में हुआ। इनका निवास स्थान इटावा था। आज भी जो इनके वंशज हैं, जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं, वो इटावा और कुसमुरा गांव में रहते हैं। इनकी मृत्यु 1824 विक्रम संवत को हो चुकी हैं, अर्थात इनका पारलोक गमन 1824 को हो जाता है। आपके पिता का नाम बिहारी लाल दुबे हैं। इनके प्रमुख 52 रचनाओं में से कुछ रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, जिनका नाम उल्लेख मैं करता हूं आपके सामने। महत्वपूर्ण रचनाओं में हैं भाव विलास, भवानी विलास, कुश विलास, रस विलास, काव्य रसायन, देवचरित, अष्टायाम, सुजान विनोद, प्रेम तरंग आदि इनके महत्वपूर्ण रचनाओं में से हैं। कविदेव के काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है। श्रृंगार रस जो प्रेम के ऊपर आधारित होता है, अर्थात इन्होंने ऐसी रचनाएं अधिक की हैं जो प्रेम से ओतप्रोत हैं, जो नायक और नायिका को लेकर होती है। इनके काव्य में अलंकारों की प्रधानता भी है। कविदेव को ब्रजभाषा का कवि माना जाता है, लेकिन इनकी रचनाओं में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि बोलियों के शब्द भी मिलते हैं। आइए एक एक करके अब काव्यांश पर विश्लेषण करते हैं, व्याख्या करते हैं। हमारा पहला काव्यांश भगवान कृष्ण के सुंदरता पर आधारित है, उनके रूप सौंदर्य पर आधारित है। मैं इन पंक्तियों को लयबद्धता देकर आपको सुनाता हूँ। पायने नुपुर मंजू बजे, कटि किंकिनी के धुन की मधुराई, सांवरे अंग लसे पट पीत हुए हुलसी बन माल सुहाए। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद्र जुनाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुलह देव सहाय। पहले काव्यांश में कविदेव भगवान कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने अपने पाँव में पायल धारण कर रखी है, अर्थात घुंघरू धारण कर रखे हैं। पायनि नुपुर, नुपुर यानी घुंघरू, पायनि नुपुर मंजू बजे, कटि किंकिनी की धुन की मधुराई, यानी भगवान कृष्ण ने अपने पाँव में पायल या घुंघरू धारण कर रखे हैं, जिनकी
मधुर ध्वनि सुनाई देती है। कटी किंकन की धुन की मधुराई, और जिन्होंने कटी यानी कमर में करधनी धारण कर रखी है, ये कहा जा सकता है कि भगवान कृष्ण ने अपने पाँव में घुंघरू और कमर में करधनी धारण कर रखी है, जिसके घुंघरुओं की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है। सांवरे अंग लसे पट पीत हिये हुलसी बन माल सुहाए। सांवरे अंग, भगवान कृष्ण ने अपने सांवरे रंग पर क्या कर रखा है? पीठ यानी पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं, जो उनकी सुंदरता को और ज्यादा बढ़ा रहे। माथे किरीट बड़े द्रग चंचल, भगवान कृष्ण ने अपने मस्तक के ऊपर किरीट यानी मुकुट धारण कर रखा है, बड़े द्रग चंचल, और उनकी आंखें बड़ी बड़ी हैं और चंचल हैं। मंद हंसी मुख चंद्र जुनाही, उनकी जो मंद हंसी है वो उनके मुख रूपी चंद्रमा, मुख तो कैसा हो गया? चंद्रमा, उनके मुख रूपी चंद्रमा की चांदनी है। क्या है? मंद हंसी मुख चंद्र जुनाई, उनकी मंद हंसी क्या है? चंद्रमा की चांदनी, यानी उनके मुख रूपी चंद्रमा की चांदनी सी लगती है। उनके चेहरे पर जो मंद हंसी है वो एक चंद्रमा यानी उनके मुख रूपी चंद्रमा की चांदनी सी प्रतीत होती है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, वो भगवान कृष्ण जो इस जगत रूपी मंदिर, इस पूरे जगत रूपी संसार रूपी जो मंदिर हैं, ये पूरा ब्रह्मांड है, सारा जगत रूपी मंदिर यानी घर को मंदिर भी बोला जाता है और मंदिर को घर भी बोला जाता है। तो इस जगत रूपी मंदिर के क्या है? दीपक, जो महत्व एक दीपक मंदिर में रखता है, वही भगवान कृष्ण इस संसार में रखते हैं। अर्थात जिस प्रकार से एक दीपक पूरे घर को प्रकाशमान कर देता है, प्रकाशित कर देता है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण इस संसार को प्रकाशमान करते हैं। श्री ब्रज दूल्हा देव सहाय, वो भगवान कृष्ण जो ब्रज के दूल्हे हैं, वो सबकी सहायता करे, सबको सुख पहुंचाए, ऐसा कविदेव कहते हैं। एक बार फिर मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि पायन नुपुर मंजु बजे कट किंकिन की धुनि की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत हिये हुलसी बन माल सुआए। ऐसे भगवान कृष्ण जिन्होंने पाँव में पायल धारण कर रखी है, कमर में करधनी धारण कर रखी है, जिन्होंने माथे पर मुकुट धारण कर रखा है, उन्होंने पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं और गले में वैजंती माला धारण कर रखी है। हिये हुलसी बन माल सुआए, गले में वैजंती माला धारण किए हुए हैं। माथे किरीट बड़े द्रग चंचल, जिन्होंने अपने मस्तक पर मुकुट धारण किया हुआ है। माथे किरीट बड़े द्रग चंचल, जिनके नेत्र बड़े चंचल हैं और उनका मुख चंद्रमा रूपी हैं, और उनके मुख पर जो मुस्कान है वो चंद्रमा की चांदनी सी प्रतीत होती है। ऐसे भगवान कृष्ण इस जगत रूपी जो मंदिर हैं, इसके दीपक अर्थात इस जगत को प्रकाशित करने वाले भगवान कृष्ण सबकी सहायता करे, सबकी मदद करे, ऐसा कविदेव कहना चाहते हैं। हमारा दूसरा काव्यांश, धार में धाए धसी निर्धार, हवे जाए फसी उकसी न अबेरी, रे अंगराई गिरी गहरी गई, फेर घिरी ओ घिरी नहीं घेरी। देव कछो अपनो बस ना रस, लालच लालचिते भय चेरी, बेगी ही बूढ़ी गई पखिया, अखिया मधु की मखिया भय मेरी। हमारा द्वितीय काव्यांश हमसे कहता है कि एक गोपी भगवान श्री कृष्ण
के रूप माधुर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त या मोहित हो जाती है, अर्थात भगवान रूप के ऊपर अत्यधिक मोहित हो जाती हैं और अपनी सखी को अपने मन की व्यवस्था बताती हैं। आइए समझते हैं विस्तार से। एक गोपी अपनी सखी से कहती हैं कि हे सखी, मेरी आंखें भगवान कृष्ण के रूप सौंदर्य रूपी धारा में बिना किसी आधार के डूब गई हैं। भगवान कृष्ण रूप की धारा, इस धारा में गोपी कहती है कि मेरी आंखें बिना किसी आधार के उस प्रेम रूपी सौंदर्य रूपी धारा में डूब गई हैं। जाए फंसी उकसी न बेरी, वो जाके कूद तो गई है, फंस तो गई है, लेकिन वहां से निकल नहीं पा रही है। रे अंगराई गिरी गहरी, गई फेरी फेरी वो घिरी नहीं घेरी। मैंने उसको बाहर निकालने की कोशिश की, वहां से हटाने की कोशिश की, भगवान कृष्ण के ऊपर से मैंने अपनी दृष्टि को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो निकलने के बजाय, हटने के बजाय अंगड़ाई लेकर और ज्यादा गहराई में डूब गई। यानी मेरी भगवान कृष्ण के प्रति विषय आसक्ति या उनके प्रति मेरा प्रेम और ज्यादा गहरा हो गया। देव कछु अपनो बसना, कवि देव के माध्यम से गोपिका कहती है कि अब मेरे आंखों के ऊपर कोई वश नहीं है। क्यों? क्योंकि रस लालच लाल, किसके रस की लालची हो गई है? लालच लाल, लाल यानी भगवान कृष्ण, कि मेरी आंखें तो अब भगवान कृष्ण के रूप सौंदर्य की लालची हो गई है, भगवान के प्रेम की लालची हो गई हैं। इसलिए वो भगवान कृष्ण की दासी बनकर वहीं रहना चाहती है। रस लालच लाल चिते भय चेरी, दासी बनकर, भगवान कृष्ण की दासी बनकर मेरी आंखें वहीं रहना चाहती हैं, अर्थात वहां से हटना ही नहीं चाहती है। बेग ही बूढ़ गई पखियां, अखियां मधु की मखियां भई मेरी, और मेरी आंखें इतनी शीघ्रता से भगवान कृष्ण के प्रेम में डूब गई कि वो अब मधुमक्खी के समान हो गई है। अर्थात मधुमक्खी के जब पंख शहद में हो जाते हैं तब वह उड़ नहीं पाती है, उसी प्रकार मेरे पंख भी यानी मेरी आंखें भी भगवान कृष्ण के प्रेम से सनी हुई हैं। अब मेरी आंखें वहां से हटकर कहीं दूसरे स्थान पर जाना ही नहीं चाहती। हमारा तीसरा काव्यांश, जहरे जहरे झीनी बूंद है परती मानो, गहरे गहरी घटा घेरी है गगन में, आने कयो शाम मोसो चलो झूलबे को आजू, फूली न समाई भय ऐसी हो मगन में, चाहती उठोई उड़ी गई सो निगोड़ी नींद, सोए गए भाग मेरे जागी व जगन में, आंख खोली देखें तो घन है न घन श्याम, वैसे छाई बूंद मेरे आंसू हवे द्रगन में। हमारा तीसरा काव्यांश हमसे कहता है कि एक गोपी अपनी स्वप्न अवस्था का वर्णन कर श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम आसक्ति व्यक्त करती हैं। इसमें वर्षा काल का वर्णन भी हुआ है, अर्थात एक गोपी जो अर्धरात्रि के समय एक स्वप्न देखती हैं और उस स्वप्न में भगवान कृष्ण को देखती हैं, वर्षा काल का वर्णन भी हुआ है। आइए समझते हैं विस्तार से। एक सखी अपनी सखी से निद्रा मग्न स्वप्न का वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे सखी, मैंने एक ऐसा स्वप्न देखा जिसमें
जिसमें झीनी झीनी पड़ती मानो बूंद, यानी मैंने ऐसा स्वप्न देखा जिसमें आसमान से धीरे धीरे छम छम की आवाज में वर्षा हो रही थी। गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, और गगन में यानी आसमान में क्या हो रहा है, काली काली घटाएं छा रही थी। चारों तरफ बादल उमड़ घुमड़ कर आ रहे थे, और ऐसे सुंदर वातावरण में भगवान कृष्ण ने मुझसे आकर कहा कि चलो झूला झूलने के लिए चलते हैं। आने कयो शाम मौसो चलो झूलवे को आज। भगवान कृष्ण ने आकर मुझसे कहा चलो आज झूला झूलने चलते हैं। फूली ना समाए भाई ऐसी हो मगन में, और मैं बहुत मग्न हुई, बहुत प्रसन्न हुई, मैं फूली नहीं समाई और भगवान कृष्ण के प्रेम में मग्न हो गई। चाहती उठाई उड़ी गई सोनी गौड़ी नींद, मैं उनके साथ उठकर जाना ही चाहती थी। तभी मेरी निगोड़ी नींद अर्थात मेरी दुष्ट निंद्रा टूट गई। सोए गए भाग मेरे जागी व जगन में। हे सखी, मुझे स्वप्न में बड़ा आनंद आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे भाग जाग गए हो, मेरा भाग्य खुल गया हो। लेकिन जैसे ही मेरी निंद्रा खुली, मेरे सोए हुए भाग वापस जाग गए, यानी मेरा सुख दुख में परिवर्तित हो गया। आंख खोली देखी है तो घन है न घन श्याम, और जब जैसे ही मैंने आंखें खोली तो न तो घन थे और न ही घन श्याम, यानी न तो काले काले बादल थे और ना ही भगवान कृष्ण थे। वे छाई बूंदे मेरे आंसू हविद्रगन में, और वो जो वर्षा की बूंदे मैंने स्वप्न में देखी थी वही वर्षा की बूंदे मेरे आंखों से निकलने लग गई। वैसी की वैसी वर्षा की बूंदे, वही छाई बूंदे मेरे आंसू हविद्रगन में, और वही वर्षा की बूंदे मेरी आंखों में बनकर, मेरी आंखों में आकर आंसू का रूप बनकर मेरी आंखों से निकलने लगे। अर्थात मुझे अत्यंत पीड़ा हुई जब मेरा सुखमय स्वप्न टूट गया। इस प्रकार से हमारा चौथा अध्याय कविदेव यहाँ पर समाप्त होता है। ऐसी आशा रखता हूँ कि अध्याय आपको समझ में आ गया होगा।